गुड मॉर्निंग। स्वागत है नए वीडियो में। मैं होस्ट क्लासेस राजगुरु राज सर। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं नेस्टेड इफ पे है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हो, उसमें मैंने इफिल्स बताया था, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। तो नेस्टेड इफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज होते हैं आपकी नेस्टेड इफ मतलब कहां पे। देखो, नेस्टेड मींस दोबारा होता है। एक इफ के बॉडी के अंदर जब आप दूसरा इफ लिखोगे तो वो नेस्टेड होगा। तो क्या हम इल्स में लिखेंगे तो भी नेस्टेड होगा। बहुत तरह के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो पहले देखो, हेडिंग मैंने दिया यहाँ पे, आप जो पढ़ रहे हो नेस्टेड इफ। देखो नेस्टेड इफ क्या कहता है, बहुत सिंपल सा वन लाइन में इसका डिफिनेशन है। ये सिर्फ नेस्टेड इफ के लिए ही नहीं है, नेस्टेड फॉर व्हाइल कुछ भी लिखते हो तो व्हेन इन द बॉडी ऑफ वन इफ वी राइट अनदर इफ। जब भी किसी इफ के बॉडी के अंदर दूसरा इफ लिखेंगे इट मींस नेस्टेड इफ। ऐसा नहीं कि एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा इफ यूज हो रहा है तो नेस्टेड हो जाएगा, जब उसके बॉडी में यूज होगा। यहां पे व्हेन वी राइट एनी इफ in the body of another if is known as nested if। अब सिंपल सा आप देखो, नेस्टेड इफ तो हो गया कि एक बॉडी के अंदर, लेकिन यहां पे याद रखना कि जो इफ पहले लिखेंगे वो आउटर इफ होता है। इट मींस क्या होगा कि जो फर्स्ट इफ होगा, फर्स्ट इफ इज द आउटर इफ, और सेकेंड इफ क्या होगा, इनर इफ। सेकेंड थर्ड जो देख लो वो क्या होगा, इनर इफ होगा। सेकेंड इफ इज इनर इफ। अब यहां पे आते हैं कि जब आप बॉडी को क्लोज करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले किसका क्लोजिंग ब्रैकेट यूज करें। तो नो डाउट पहले इनर इफ था। क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वी क्लोज द बॉडी ऑफ इनर इफ। पहले इनर इफ का बॉडी क्लोज करोगे, उसके बाद आउटर इफ का बॉडी क्लोज करोगे। ये जो पॉइंट है आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें और भी पॉइंट है। अब आता है कि इफ को हम लोग ट्रू पार्ट में भी लिख सकते हैं, फॉल्स पार्ट में भी लिख सकते हैं। इफ अ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ को हम लोग कहां पे लिख सकते हैं, ट्रू पार्ट में भी और फॉल्स पार्ट में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वन लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट काफी है। Second if can be written in the body of true part and false part, both। दोनों पार्ट में हम लोग इसका लिख सकते हैं इफ नेस्टेड में। अब यहां पे और भी पॉइंट दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में लिख सके, क्योंकि यह स्टेटमेंट आपके यूनिवर्सिटी बीसीए वगैरह में आता है जहां पे हमें कुछ ज्यादा पॉइंट देना होता है, और एग्जाम में जब आप डिफाइन करो तो इसका फ्लो चार्ट भी बगल में बना दो। तो सेकेंड इफ को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या है कि जब फर्स्ट इफ ट्रू होगा तब उसके बॉडी का नेस्टेड इफ को चेक करेगा। अब यहां पे है कि व्हेन आउटर इफ इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द इफ ऑफ ट्रू पार्ट। और जब कंडीशन फॉल्स होगा आउटर इफ का, तो किस पार्ट का एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स पार्ट का। तो यहां पे हम इसको इजीली लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि व्हेन आउटर इफ इज
false, then execute the statements of false part. I think आप समझ रहे होंगे. When outer if is false, then क्या करेगा? Then execute if of false part. तो ये बहुत ही सिंपल है नेस्टेड इफ के लिए, और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक इफ के अंदर कितना डाल सकते हैं. ये आज के डेट में नए नए कंपाइलर जो आ रहे हैं मैक्सिमम डाल सकते हो आप. अब यहां पे इसका एल्गोरिथम आप ऑलरेडी जान रहे हैं. एल्गोरिथम से ही आप समझना. सिंपल इफ का एल्गोरिथम पढ़े रहेंगे, नेस्टेड इफ का ऐसे ऑलरेडी मैं अभी एल्गोरिथम डाला नहीं हूं, बट सबका एल्गोरिथम का एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अब देखिए इसका सिंटैक्स, इसके सिंटैक्स को आप समझेंगे. यहां पे सपोज हमने लिखा इफ, ये कंडीशन, यहां पे जैसे ही इफ आया, ये कंडीशन हुआ, तो आपका नेस्टेड हो गया. जब ये इफ ट्रू होगा, आफ्टर दैट ये चेक करेगा. अब इसका भी अपना बोथ पार्ट्स होगा. जैसे यहां पे आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स इल्स स्टेटमेंट्स. अब ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा. इट मींस यहां पे फिर हम ऐसे क्लोज करेंगे. अब ये जो क्लोजिंग हो गया इसका, आप देख रहे हैं इसका ये ट्रू पार्ट, इसका ये, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको ओपनिंग क्लोजिंग में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है नेस्टेड का. अब इसके बाद यहां पे जो इल्स होगा ये आउटर का है. अब हम चाहेंगे तो फिर यहां पे एक इफ लिख सकते हैं. दोनों पार्ट में एक एक इफ है. यहां पर स्टेटमेंट्स इल्स स्टेटमेंट्स, ये क्लोज हुआ फिर ये क्लोज हुआ. ठीक है, ये जो क्लोजिंग है लास्ट वाला इसका है, और ये दोनों इनर का. आप देख सकते हैं कि इसके बोथ पार्ट में हम लोगों ने इफ लगाया. और ये कोई जरूरी नहीं है, इसके बाद जस्ट अगर यहां पे जरूरत होता तो यहां भी इफ लगा. तो हम अगर बाय द वे इल्स पार्ट में इफ यूज नहीं करते तो भी चलता. तो ये सिंटैक्स को समझना होगा. और ओपनिंग क्लोजिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान देंगे यहां पे कि कैसे क्लोज कर रहे हैं, किसको कौन क्लोज कर रहा है. अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो ज्यादा टेंशन नहीं है. अब इस पे एक एग्जांपल देखो. जैसे 3 नंबर का ग्रेटर का बहुत सारा टेक्निक है बनाने का. मैंने इसको सिंपल इफ पे बनाया है, लेकिन नेस्टेड इफ पे भी बनता है. 3 नंबर का ग्रेटेस्ट आपको मैं ऑलरेडी सिंपल इफ पे बनाकर दिया हूं, आप देख सकते हैं. जैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर का, इसका ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके देखेंगे. तो पहला इफ लगाएंगे, सपोज ए ग्रेटर देन बी. यहां पे जैसे ही ए कंडीशन ट्रू होगा तो ए ग्रेटर देन सी. आफ्टर दैट यहां पे हम प्रिंट कर देते हैं printf स्लैश इन फर्स्ट नंबर इज greatest. Else printf third number is थर्ड नंबर ग्रेटेस्ट. अब इसको यहां पे क्लोज करेंगे. अब ये काम करेगा अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो, लेकिन जैसे ही आउटर इफ फॉल्स करेगा. अब यहां पे इसको मैंने क्लोज कर दिया है. किसको क्लोज कर रहा है? आउटर इफ को. अगर बाय द वे ये फॉल्स हुआ तो इसके फॉल्स पार्ट में आएगा. इट मींस आउटर इफ का इल्स पे अब काम करेगा. तो ऑलरेडी इसका चलिए देखते हैं, हम प्रैक्टिकल रन करवा के दिखा रहे हैं. इसी टाइप से आप प्रोग्राम बनाएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर 3 नंबर ग्रेटेस्ट को समझते कैसे है, ट्रेस करने के लिए बताएंगे. ट्रेस करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है.
तो अब चलिए इसका देखिए प्रोग्रामिंग। आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर स्क्रीन पे 3 नंबर का ग्रेटेस्ट है नेस्टेड इफ का यूज करके। मैंने 3 नंबर का ग्रेटेस्ट ऑलरेडी सिंपल इफ से भी बनाया और भी डिफरेंट टेक्निक है, इफ इल से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेस्टेड इफ एग्जाम्पल के लिए दिखाया कि एक दोनों पार्ट में मैंने 2 इफ, आउटर इफ है। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट इफ है, जस्ट इसके ट्रू पार्ट में एक इफ डाला, उसके बाद दूसरे पार्ट में भी मैंने सेकेंड इफ डाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इससे ट्रेस करवाते हैं। चलो रन करवाया। 3 नंबर ग्रेटर 23, 45 एंड 78, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। अब सपोज यहां पे डाला 56, 78 एंड 23, सेकेंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। रन करवाने के बाद सपोज मैंने यहां पे डाल दिया 98, 56, 23, तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। मतलब आप कैसे भी डालो, ये नेस्टेड इफ पर अभी इफ का एग्जाम्पल था, और ये बहुत सारे प्रोग्राम में आप नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। इसी को स्मॉलेस्ट बना देना है। डिफरेंट टाइप्स में कंडीशंस होते हैं जहाँ पे मोर देन वन से ज़्यादा कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन चेक करना होता है। वहाँ पे जैसे एग्जाम में देखते होंगे एज लिमिटेशन है, इतना एज होना चाहिए, टोटल मार्क्स इतना होना चाहिए, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने % से ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ पे भी जब हम मल्टीपल इफ यूज़ करते हैं, कंडीशंस यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी आप नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे नेस्टेड इफ। तो चलिए आप सब इसका 3 नंबर का स्मॉलेस्ट बनाएंगे। पेज उठाइए, अभी ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट दोनों को आप बनाइए। और यहाँ पे आप देखिए मैंने ओपनिंग करली ब्रेसेस इंटरनल यूज़ नहीं किया था, जो इनर इफ में है। अगर आप यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग। अगर इसी को आप बोल्डलैंड या कोड ब्लॉक में लिखेंगे तो उसके अनुसार ये अरेंज कर लेता है। मैं ये दिखा रहा हूं कि ये यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है कि आप ओपनिंग क्लोजिंग यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सिंगल लाइन में, ये ऑप्शनल होता है। देखो यहाँ पे डबल क्लोजिंग हो गया, क्योंकि एक मेन का, एक इल्स का क्लोजिंग है, एक आउटर इफ का क्लोजिंग है। अब ये इफ है, इसके साथ भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसे क्लोज कर लेंगे। तो आप बेशक अब इसको एग्जीक्यूट करवाइए, ये भी रन करेगा, नो एरर। 12, 45, 67, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए और मैसेज कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। कम से कम ये लिखिए कि यस मैंने पूरा कर लिया 3 नंबर का स्मॉलेस्ट और एग्जीक्यूट किया। थैंक यू।